क्या ये सच है कि दारुल उलूम देवबंद से तालिबान की एक बड़ी तादाद फारिग हुई है, पढ़ते यहाँ से पढ़ने आते रहे हैं, अब वो तालिबान में शामिल हो गए हैं? देवबंद की जो तालीम है वो शांति प्रिय है। और ये अभी जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं देश के अंदर एकता बनाने में नाकाम रही है। अगर ताल्लुकात रखने में बेहतरी है तो ताल्लुक रखे जाएंगे। इस पूरे डेवलपमेंट के बाद देवबंद बल्कि कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, आस-पास चौकसी काफ़ी बढ़ गई है। और उनके साथ खड़े होना, जैसे शफीकुर रहमान बर्क या जो है सज्जाद नुमानी जैसे लोग जो मुसलमानों को बहका फुसलाकर सियासी पार्टियों के लिए इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौलाना सुहेब कासमी साहब। आप जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मौलाना साहब, वतन समाचार से बात करने के लिए आपका सबसे पहले तो शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस वक्त जिस तरह का इंटरनेशनली एक माहौल है, खास तौर से तालिबान को लेकर के और भारत के रिश्तों को लेकर के कि भविष्य में क्या होगा, इस पूरे मामले पे आपकी क्या अपनी सोच है? भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है। हमेशा से भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं और तारीख के अंदर हमेशा भारत ने और अफगानिस्तान ने बहुत सारे किरदार निभाए हैं। और हिंदुस्तान की बड़ी तिजारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ वाबस्ता है। वहाँ के सिख आज भी दिल्ली की खारी बावली के अंदर बड़े बड़े बाजारों के अंदर उनकी दुकानें हैं। आज ही पश्तो बोलते हैं, वो फारसी बोलते हैं और बाकायदा यहाँ पर मेवा का और कपड़े का और तरह तरह के मसालों के बड़े कारोबार वो करते हैं। और भारत कभी भी नहीं चाहता है कि हमारे किसी पड़ोसी देश से रिश्ते खराब हों। जब तक कि मजबूर ना हो जाए, भारत कभी भी अपने किसी पड़ोसी देश से रिश्ते खराब करना नहीं चाहता। और आज जो वहाँ का सिनेरियो बदला है अफगानिस्तान के अंदर जो तब्दीली आई है, पुरानी हुकूमत खत्म हुई है और तालिबान ने टेक ओवर किया है, उसको लेकर भाजपा सरकार हो या जो है हमारे तमाम देशवासी, उनका यही मानना है कि हम अभी वेट एंड वॉच करें, देखें कि वहाँ कैसी सरकार आती है और कैसे लोग वहाँ शासन करते हैं। उसके बाद भारत कोई निर्णय लेगा। हजरत, आपका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से भी है और माना यह जाता है कि अफगानिस्तान से एक बड़ी तादाद दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने आती है। तो क्या वहाँ के उन लोगों से इस सिनेरियो में आपकी कोई बात हुई है कि भारत से एक डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हो? देखिए, अफगानिस्तान की आवाम और भारत की आवाम दोनों ही आपस में अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और भारत ने या अफगानिस्तान के लोगों ने कभी भी आपस में लड़ने का निर्णय नहीं लिया। ताल्लुकात पाकिस्तान की हरकतों की वजह से खराब होते हैं। और तालिबान ने अभी जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उनके जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान अपनी लड़ाई खुद लड़े, पाकिस्तान हमें इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे और हम अपनी ज़मीन को किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसलिए जो लोग ये खुश हो रहे हैं, कूद फान मचा रहे हैं कि तालिबान आ गए और अब कश्मीर में ये हो जाएगा और भारत में वो ये हो जाएगा, उनको गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तालिबान अगर सुधरते हैं और सही तरीके से सरकार चलाते हैं और जो चीज़ें उन्होंने पहले करी वो नहीं करते हैं, तमाम हुकूक देते हैं, महिलाओं के हुकूक हैं और आम तौर पर जो चीज़ें उन पर लगाई गई थी, जैसे तालीम को लेकर उन्होंने लड़की हुई तालीम के प्रतिबंध लगाए थे, उन चीज़ों को अगर सलीके से करते हैं, मानव अधिकारों का हनन नहीं करते हैं, तो भारत भी उनके साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कह दी है कि हम तो ना तो पहला देश होंगे मान्यता देने वाले और ना ही आखिरी देश होंगे। भारत दुनिया का वो देश है जिसके सबसे ज्यादा दोस्त हैं। दोस्त बनाने में, दोस्ती करने में भारत सबसे आगे है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क दुश्मनी करने में और दुश्मनी बढ़ाने में सबसे आगे है। और पाकिस्तान अगर ये समझता है कि हम तालिबान का इस्तेमाल कर लेंगे, ये उसकी गलतफहमी है। अब ये तालिबान जो हैं अलग अंदाज से आज बात कर रहे हैं और भारत भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी देख रहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतें जो है वो क्या करती हैं और दुनिया उनके बारे में क्या अपना जो है नजरिया बनाती है। हजरत, लेकिन दुनिया अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि शिफ्ट हो रही है। अमेरिका का जो पावर सेंटर था वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसा देख दुनिया में एक परसेप्शन बना हुआ है। और माना यह जाता है कि पाकिस्तान उसका पड़ोसी देश था और करीबी दोस्त भी है।
और तालिबान के बारे में ये माना जा रहा है कि वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे में हमारी सूरत हाल क्या होगी? देखिए, ये सब झूठ है। चाइना दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, दुनिया की जमीन पे उसकी निगाह है, दुनिया के संसाधनों को वो चुरा लेना चाहता है। पाकिस्तान को उसने अपना जहनी गुलाम बना लिया है। पाकिस्तान अगर सुबह नाश्ता करता है तो वो चाइना के पैसों से करता है, दोपहर का खाना खाता है तो फिर जो है वो चाइना के गुलामी में खाता है, और रात को सोता है तो वो चाइना के ख्वाब देखता है। इसलिए पाकिस्तान और चाइना जो भारत के जो है लगातार दुश्मनी करते चले आ रहे हैं, अगर वो ये समझते हैं कि तालिबान को इस्तेमाल कर लेंगे और अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये इनकी कोशिश कामयाब होगी। क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने बयानात दिए हैं पिछले 4 दिनों के अंदर, उससे लगता है कि वो सबसे बराबर दूरी बना के चलेंगे। और भारत ने वहाँ अफगानी अवाम के लिए जो काम किए हैं, इसलिए भारत का इंटरेस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हमने वहाँ की आवाम के लिए डैम बनाए, हमने वहाँ पर रोड बनाए, वहाँ की पार्लियामेंट बनाई, करोड़ों अरबों रुपया हमने वहाँ पर लोगों की सेहत पर खर्च किया। इस एहसान को वहाँ की आवाम कभी फरामोश नहीं करेगी, और वो जानती है कि भारत ने बगैर किसी लालच के, सिर्फ मान्यता के आधार पर और एक इंसानियत के आधार पर ये काम किए हैं। इसको वहाँ की आवाम हो या वहाँ की हुकूमत या वहाँ के डिप्लोमेटिक लोग, वो कभी फरामोश नहीं करेंगे, और भारत की लेकिन हमेशा एक भूमिका रहेगी। हजरत, एक सवाल और है कि दुनिया के अलग-अलग देशों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि तालिबान से बैकडोर डिप्लोमेसी हो या फ्रंट डोर डिप्लोमेसी वो अपना रहे हैं। भारत इस मामले में काफी प्रयास भी किया, ऐसी खबरें मीडिया में आई हैं। भारत जो है, जो उसे चाहिए वो कर रहा है, और ये दुनिया के जो लोग हैं उनको बता के किया जाए, ये जरूरी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सक्षम प्रधानमंत्री हैं, जो निर्णय लेते हैं वो मजबूती के साथ लेते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की टीम और हमारे खास तौर पर जो एनएसए हैं, डोवाल साहब, वो तमाम लोग इस पर कड़ी निगाह बनाए हुए हैं। और जहां तक चीजें हैं उसको डेवलप किया जा रहा है। जो भी बेहतर होगा हमारे देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के भविष्य के लिए, वो निर्णय लिया जाएगा। अगर ताल्लुकात रखने में बेहतरी है तो ताल्लुकात रखे जाएंगे, ताल्लुकात न रखने में बेहतरी है तो ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे। अगर वो चाइना और पाकिस्तान का गुलाम बन के रहना चाहता है तालिबान, तो भारत कभी उनसे ताल्लुकात नहीं रखेगा। और अगर शरावत के साथ में, दुनिया के सिनेरियो के साथ में, तमाम दुनिया को के साथ वो चलना चाहता है, तो भारत ऐसी शांति का स्वागत भी करेगा। और वहाँ जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको भी पूरा करेगा। और आगे भी चाहेगा कि पड़ोसी देश हमारा है, हम उससे अच्छी ताल्लुकात रखें। इस पूरे डेवलपमेंट के बाद दारुल उलूम देवबंद या देवबंद बल्कि कहें ज्यादा बेहतर होगा, आसपास चौकसी काफी बढ़ गई है, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? कोई चौकसी नहीं बढ़ी है। 12 सेंटर एटीएस के बन रहे हैं, और ये खाली खाली देवबंद का शोर शराबा हमारे फेसबुक मीडिया पे लोग कर रहे हैं। और अगर देश की सुरक्षा के लिए एटीएस सेंटर बनता है, आतंकवाद को रोकने के लिए कोई कार्रवाई सरकार करती है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। उलमा देवबंद को भी, देवबंद के रहने वालों को भी, और तमाम देश के उलमा को भी, क्योंकि सबकी सुरक्षा के लिए। एक आतंकवादी खाली एक मुआशरे के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए आतंकवाद को रोकना हमारी पहले जिम्मेदारी बनती है। और उनके साथ खड़े होना, जैसे शफीकुर रहमान बर्क या जो है सज्जाद नुमानी जैसे लोग, जो मुसलमानों को बहका फुसलाकर सियासी पार्टियों के लिए इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे, देश का मुसलमान, देश का हिंदू, 135 करोड़ लोग उनके साथ हैं। ऐसे 2-4 लोगों की कोई मान्यता देश के अंदर नहीं है। थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि क्या ये सच है कि दारुल उलूम देवबंद से तालिबान की एक बड़ी तादाद फारिग हुई है, पढ़ते यहाँ से पढ़ने आते रहे हैं, अब वो तालिबान में शामिल हो गए हैं? देखिए, दारुल उलूम देवबंद में तालीम होती है, बहुत से लोग पढ़ के जाते हैं, और पूरी दुनिया के पढ़ के जाते हैं। इंग्लैंड में लोग पढ़ के गए, अमेरिका में गए, फ्रांस में गए, जर्मनी में गए। लोगों ने तरह तरह के काम किए। हो सकता है तालिबान में से भी लोग गए हों, मगर ऐसा कोई खास सबूत नहीं है कि यहाँ से कुछ लोग पढ़ के गए हों या उन्होंने किसी ओहदे पे वहाँ काम किया हो। मगर ये है कि देवबंद की जो तालीम है वो शांति प्रिय है, और ये अभी जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं देश के अंदर एकता बनाने में नाकाम रही है। इसलिए देवबंद की नौजवान जो आज नस्ल है, उसे ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से बदनाम हो रहे हैं और किसकी वजह से बदनाम हो रहे हैं। उन्हें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपने देश के प्रति लॉयल होना चाहिए, अपने मादर वतन के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि देश की उन्नति के अंदर, देश के उत्थान में, देश की संस्कृति में और देश को आगे बढ़ाने में उनका भी हिस्सा हो। दारुल उलूम देवबंद ने हमेशा देश के साथ खड़े होकर काम किया है। आज़ादी की तहरीक हो
या उससे पहले तहरीकें हों या उसके बाद की तहरीकें हों। लेकिन आज वो कौन लोग हैं जिन पे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से ये सब बहक गए हैं? जो दिन के उजाले में तो जो है कुछ करते हैं और रात के अंधेरे में कुछ और करते हैं, ये वही लोग हैं जो आज तक देवबंद के उलमा को और वहाँ के नौजवानों को और वहाँ के फारिगीन को राष्ट्रवादी नहीं बनने देना चाहते। इस्लाम के अंदर वतन से मोहब्बत आधा ईमान है, और वतन से मोहब्बत रख के जब आगे बढ़ेंगे तो आप देश में भी तरक्की करेंगे, दुनिया में भी आपका नाम होगा। तो दोस्तों, ये थे मौलाना सुहैब कासमी साहब, जिनका साफ कहना है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद से जो लोग फारिग होकर के गए हों उन्होंने तालिबान ही ज्वाइन किया हो। देवबंद से फारिगीन दुनिया के अलग अलग देशों में जाते रहे हैं और देवबंद का उद्देश्य और मकसद शांति फैलाना है, मानवता और भाईचारा के संदेशों को आगे करना है। लेकिन जहां तक तालिबान का मसला है तो भारत उसी शर्त में ताल्लुक रखेगा कि जब तालिबान चाइना और पाकिस्तान की गोद से बाहर आएगा और ये ऐलान करेगा कि वो एक निष्पक्ष होकर के आगे बढ़ना चाहता है। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार।